जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग के बारे में एकदम डिटेल समझेंगे कि आखिर वेतन आयोग होता क्या है। ठीक है, इसके कौन कौन से काम होते हैं, यानी कि ये काम कैसे करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी सैलरी कितनी गुनी होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है मैं परसेंटेज में बताऊंगा कि आपकी सैलरी अगर परसेंट में कितनी है। और 2026 यानी कि जब 1 जनवरी 2026 में जो वेतन आठवां वेतन आयोग लगेगा तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। देखो, इसको हम लोग 3 चरणों में समझेंगे, क्या कि ये होता क्या है, काम कैसे करना है, और तीसरा सवाल कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम पहले सवाल की बात करें कि ये होता क्या है, देखो बात है सन 1946 की, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। उससे 1 साल पहले 1946 में क्या हुआ था कि कुछ लोगों को क्या किया गया, संगठन बनाया गया। मतलब कुछ भारतीय या फिर कुछ लोगों का क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके आ गया, उनका एक संगठन बनाया गया। ठीक है, संगठन बना के उन लोगों को कहा गया कि देखो आपको एक काम दिया जा रहा है। ठीक है, आपका काम क्या है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, और जितने भी पेंशन वाले हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, कौन कौन सुविधाएं देनी है, यानी कि उनको पेट्रोल में कितना छूट देनी है, उनको बिजली में कितनी छूट देनी है, या फिर घर उनको देना है कि नहीं देना है। इन सभी की चीज़ों के बारे में उनको कहा गया कि आपको देखना है। ठीक है, और वो ऐसा होना चाहिए कि आज के वर्तमान जीवन के हिसाब से उनका जो जीवन है वो अच्छे से कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, संगठन बनाया गया। तो उसी संगठन को हम लोग आज पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम लोग देखें, जैसे कि आज जैसे पेपर बनने वाला बोर्ड का, ठीक है, तो बोर्ड में हम लोग कहते हैं ना कि बोर्ड पेपर बना रहा है। तो बोर्ड पेपर बना रहा है मतलब कुछ लोग पेपर बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड बोलते हैं। यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग आईसीएसई बोर्ड बोलते हैं ना। तो वो बोर्ड क्या है, कुछ लोगों का संगठन है। वैसे ही पे कमीशन एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा वो नौकरियों को तय करते हैं, किस नौकरी में कितना वेतन देना है, कितनी पेंशन देनी है, कौन कौन सुविधाएं देनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि होता क्या है और काम कैसे करता है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब देखो, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इससे पहले ये जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इससे पहले भी 7 वेतन आयोग लग चुके हैं। अब ये बार बार अपडेट कैसे होते हैं कि जैसे पहला लग गया, फिर दूसरा लग गया, फिर तीसरा लग गया, कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए एक बार पहला जब पे कमीशन बना, ठीक है, एक बार सैलरी निर्धारित कर दी गई, हाँ आपको इतनी सैलरी, आपको इतनी सैलरी, आपको इतनी सैलरी दी गई। यानी कि जो उच्च लेवल उसको ज़्यादा, कम लेवल को कम ले दिया गया। अब उस समय के हिसाब से तो वो सही था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी, और जो आय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो महंगाई है, ठीक है, वो भी क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। तो महंगाई के साथ जो लोगों की सैलरी उसको बैलेंस करने के लिए बार बार पे कमीशन को लाया जाता है। जो पे कमीशन होता है ना, वो लगभग लगभग हर 10 साल में आता है। जैसे कि 1946 में आया था, फिर 1957 में आया था, वैसे ही हर 10 साल 11 साल के लगभग लगभग हर साल में होता है। तो इस बार जब लगेगा तो 2016 में लगा था, अब कब लगेगा, 2026 में। अब हम सैलरी की बात करते हैं। देखो, आपका ये तो जान गए हैं, ठीक है, कई लोगों का संगठन होता है, कब बना था, 1946 में। फिर ये 7वां वेतन आयोग कब लगा था, 2018 में। और ये क्या होता है, 10 साल में क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब ये जो 8वां वेतन आयोग कब लगेगा, 1 जनवरी 2026 में। अब जो आपकी सैलरी बढ़ने वाली, तो उस सैलरी में कितने, उस सैलरी में 45 लाख ट्रेनरी कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन पा रहे हैं उनको क्या होगा, फायदा। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली फायदा होगा। ठीक है, बाकी देखा जाए तो 140 करोड़ आबादी में 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये अपना जो स्तर वो बढ़ाएंगे तो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी थोड़ा बहुत 2-4% बढ़ाएंगी। ठीक है, तो सबको फायदा होने वाला है। अब मोटा मोटा क्या है, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा चार को समझते हैं, ठीक है, कि कितना बढ़ेगा वो आगे जानेंगे। पहले हम लोग थोड़ा चार को समझ लेते हैं। देखो, जब पहला कमीशन, जो पहला जो पे कमीशन आया था, उसमें जो मिनिमम सैलरी थी वो कितनी थी, 55। मिनिमम का मतलब है जो सब कम, जब आप सबसे जो, मतलब अगर हम देखें कि जितनी भी नौकरियां होती हैं, तो उसमें नौकरी में जो सबसे कम लेवल की नौकरी होती है, ठीक है, उसको कम से कम 55 रुपये, मतलब 55 रुपये से कम किसी भी नौकरी में नहीं, आपको जो तनख्वाह है वो नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा मिलेगी। और 20,000 से कम मिलेगी। तो मिनिमम मतलब कम से कम आपको 55 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2,000 मिलेगा। ठीक है, तो 55 और 2,000 के बीच में ही मिलेगा, न तो इससे कम न तो इससे ज़्यादा। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये होता है। उसी प्रकार से अलग अलग होता है। दूसरे में क्या हुआ, 80 से 3,000 कर दिया गया। फिर तीसरे वेतन आयोग में 150 से 32 करते करते 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 18,000, मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख, जो कि अभी चल रही है।
आप देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति की जो मिनिमम सैलरी वो 18,000 से कम नहीं है और किसी भी व्यक्ति की 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब 21 ईस्वी में पहले 1946 में, 1957 में, 1976 में, 1986 में, 1997, 2008 और फिर 2016 में लगा था। अब इसमें बेनिफिट देख सकते हैं आप, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख करते करते 1 करोड़ लोग, ठीक है। जैसे कि बेनिफिट बढ़ते जाए, जैसे सन बढ़ा वैसे ही लोगों को, जैसे 15 लाख लोगों को मुनाफा हुआ, फिर वैसे आते थे 1 करोड़ लोगों को मुनाफा हुआ। अब इस साल यानी कि 7वें वेतन आयोग बाद 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी गुने बढ़ेगी ये हम समझते हैं। देखो, आज जो अनुमान लगाया जा रहा है ना, कि जैसे कि जो हमारा 7वां वेतन आयोग था, ठीक है, जो 7वां वेतन आयोग था, इसमें जो मिनिमम सैलरी थी वो कितनी थी? 18,000। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब आपका 8वां वेतन आयोग होगा तो उसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो जाएगा? 2.28 से 2.20 मतलब 2.86 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, फिटमेंट फैक्टर समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि जो नंबर होते हैं, जैसे कि 7,000 था, 7,000 से 18,000 जब किया गया ना, तो जिसके तहत किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटमेंट फैक्टर बोल देते हैं। जैसे 7,000 से 18,000 किया गया तो हम बोल देंगे फिटमेंट फैक्टर के तहत हमने 7,000 से 18,000 किया है, ठीक है। एक प्रणाली समझ सकते हैं आप उसको, एक गुणांक के रूप में ले सकते हैं। तो वैसे ही आपको जो फिटमेंट फैक्टर के तहत आपकी जो सैलरी है वो 2.28, ये सैलरी किनकी बढ़ेगी? जो कि अभी केंद्रीय जो अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पेंशन की आगे बात करूंगा। तो 2.28 का मतलब क्या है कि आपकी सैलरी 18,000 से, अगर हम इसको देखें तो अगर इसमें 2.28 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 18×36, ठीक है, 18×64 यानी कि 41,000, ठीक है। अगर हम इसमें 2.28 से मल्टीप्लाई कर दें 18 को तो कितना हो जाएगा? 41,000 से कितनी हो जाएगी? 51,480। यानी कि हम जो मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी होती है ना, इसी फिटमेंट फैक्टर से निकालते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। सपोज दैट अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, कितनी है प्रेजेंट टाइम में? आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख है, दानी दानी सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अगर इसके हिसाब से देखें तो आपकी सैलरी हो जाएगी कितनी? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो आपकी सैलरी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें 2,28,000, ठीक है। अगर इसको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 2,86,000। यानी कि अगर आपको 1 लाख सैलरी प्रेजेंट में मिल रही है तो आगे चल करके आपकी सैलरी 2,28,000 से 2,86,000 के बीच में मिलेगी। इसके बीच में अनुमान लगाया, ये सब अनुमान है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये कह दिएगा इतने ही मिलेगी, नहीं, ये एक अनुमान लगाया जाए कि हाँ इतनी हो जाएगी। जैसे कि बढ़ते क्रम में आया है वैसे ही इतना अनुमान लगाया कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2016 में 18,000 थी, तो उसकी बाकी कितनी हो जाएगी? 41,000 से 51,000। अब देखो, हम पेंशन की बात करते हैं कि जो पेंशन पा रहे हैं उनको कितना बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम 6वें वेतन आयोग देखें तो 6वें वेतन आयोग में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, फिर उसके बाद में 7वें में क्या हुआ था? 23% बढ़ोतरी थी। इसीलिए हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है ना, उसमें 34% की बढ़ोतरी होगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप समझते हैं, ठीक है, कि कैसे बढ़ोतरी हो रही है। देखो, मान के चलो कि जो आपकी बेसिक सैलरी वो कितनी है? 80,000। बेसिक सैलरी मतलब जब आप रिटायर हो रहे थे, जब आप रिटायर में होने वाले थे, उससे पहले जो आपको सैलरी मिलती है उसे हम लोग बेसिक सैलरी बोलते हैं। तो कितनी थी आपकी? 80,000। अब 80,000 में जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगी तो आपको मिलेगा कितना? 40,000। सही बात है, क्योंकि आधा सैलरी मिलती है। अब 40,000 मिलेगी, तो अगर इसके हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? पेंशन मतलब 8वें वेतन आयोग के हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग कितना हो जाएगा? 34%। अगर हम 80,000 का 34% निकालें तो कितना हो जाएगा? 34 गुणित 80,000 बटे 100, 0,0,0,0। तो देखेंगे 8 त्रिक 8 चौक 32 और 8 3 24 3 27, यानी कि लगभग 27,200 बढ़ जाएंगे, ठीक है। 34% कितना बढ़ेगा? 27,200। अगर हम इसको ऐड करें कितना हो जाएगा? 0,0,0,0,2 7 और 4 2 6, यानी कि आपकी सैलरी 40,000 से डायरेक्ट बढ़ करके 67,200 के करीब आ जाएगी, अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो, ठीक है। आप, मैंने एक अनुमान बताया कि अगर आप 80,000 पा रहे हैं तो आप कितनी हो जाएगी? मतलब 80,000 से 40,000 पेंशन पा रहे हैं, 40,000 से आपकी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 67,000 हो जाएगी। लगभग मान सकते हैं कि दोगुने से मतलब कह सकते हैं कि 1/3 बढ़ जाएगी, ठीक है। 1/3 की लगभग आपकी क्या होगी? सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वेतन आयोग के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी।